अहबाब गिरामी, हस्ब वादा आज का हमारा खुतबा जुमातुल मुबारक का उन्वान ऐसे खुश नसीब लोग कि दुनिया के अंदर जिन पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत नाजिल हो जाती है और दुनिया के अंदर ज़िंदगी गुजारते हुए इंसान के लिए बिलखसूस साहिब ईमान मुसलमान के लिए ये सबसे बड़े एजाज़ की बात है, सबसे बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत उसका मुक़द्दर बन जाए। तो ऐसे खुश नसीब लोग कौन हैं जिनके ऊपर अर्श इलाही से खुदावंदे कुद्दूस उस गफ़ारो कुद्दूसो सलाम वहाबो रज़ाक उस रब्बुल आलमीन की रहमतें नाजिल होती हैं और दुनिया में जो इंसान रब रहमान की रहमत का मुस्तहिक बन गया, अल्लाह की रहमत का हकदार बन गया, अल्लाह की रहमतों के नज़ूल उसके ऊपर हो गए। ज़रा तसव्वुर कीजिए, जो दुनिया में अल्लाह की रहमतों को समेटता रहा, क़यामत के दिन कितना खुशकिस्मत होगा और अल्लाह की जन्नत में कौन सा उसका दर्जा होगा। तो आइए, मैंने छोटे छोटे पॉइंट्स नोट किए हैं जो मैंने कुरान और आका अलैहिस्सलाम के फरमान से चुने, आपकी समातों के हवाले करता हूँ। दिली दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आप सबको जितना हक़ और सच बयान करें, समात करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अमल की तौफीक अता फरमाए और हमारे लिए दोनों जहानों के अंदर बख्शिश, निजात और कामयाबी का ज़रिया और सबब बनाए। मैंने सबसे पहले नंबर पर जिन लोगों को ऐड किया है आज के इस मज़मून के अंदर, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत के हकदार हैं, जिन पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतें नाजिल होती हैं, वो कौन खुश नसीब लोग हैं? वो मुत्तकीन की जमात है, अल्लाह से डरने वाले, खौफ इलाही को दिल में बसाने वाले, अल्लाह का डर दिल में पैदा करने वाले, कदम कदम पर फूंक फूंक के कदम रखने वाले, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हर मामलात में डरने वाले, उसकी नाफरमानी से बचने वाले। अल्लाह का कुरान सूरा अल-अनआम आयत नंबर 155, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाते हैं, वहाज़ा किताबुन अनज़लनाहु, हमने इस किताब को नाजिल किया, हमने इस फुरक़ान को, इस कुरान को, इस कलाम को, इस किताब को नाजिल किया। मुबारकुन, ये बाबरकत है, बरकत वाला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं फत्तबिऊ, तुम इसकी इत्तिबा करो। और आगे अल्लाह क्या फरमाते हैं, वत्तकू, तुम रब रहमान से डरते चले जाओ। अल्लाह का खौफ, डर अपने दिलों में बसाओ, यानी मुआशरे के अंदर अल्लाह से डरते हुए हुकूकुल इबाद का ध्यान करो, अपने भाइयों के हकूक़ का ध्यान करो, जानवरों के हकूक़ का ख्याल करो, हर किसी का हक अदा करो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का तक़वा, डर, खौफ को दिल में बसाओ। लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम पर रहम किया जा सके, तुम अल्लाह की रहमत के मुस्तहिक बन जाओ। साबित क्या हुआ कि जब इंसान ज़मीन पर रहते हुए इत्तिबा करता है आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, रब रहमान से डरने लग जाता है, मुत्तकी बन जाता है, परहेजगार बन जाता है, खौफ इलाही को दिल में बसा लेता है, तो अल्लाह की रहमत उसका मुक़द्दर बन जाती है, उसके ऊपर अल्लाह की रहमतें वो बरसने लग जाती हैं। लेकिन याद रखें, तकवा किस चीज़ का नाम है? तकवा ये नहीं है कि ज़ाहरी तौर पर आप हू की रट लगाते चले जाएं, माथों को रगड़ते चले जाएं, बड़े किस्म के मेहराब अपने माथों के ऊपर सजा लें। नहीं नहीं, तन्हाई में बैठकर भी रब रहमान से डरें, मजालिस में बैठकर भी रब रहमान से डरें, बरसरे बाजार भी आपके दिल में रब रहमान का डर हो, खौफ इलाही हो, तकवा हो। दुकान के काउंटर पर बैठे हो, कस्टमर से डील करते वक्त आपके दिल में अल्लाह का डर होना चाहिए। अल्लाहु अकबर। घर की चार दीवारी के अंदर अपने घर वालों के साथ मुआमलात करते हुए आपके दिल में अल्लाह का डर होना चाहिए। अल्लाहु अकबर। बिजनेस डीलिंग करते वक्त, प्रॉपर्टी के
मामलात के अंदर, कारोबार के लेन देन के वक्त अल्लाहु अकबर आपके दिल में रब रहमान का डर होना चाहिए, खौफ इलाही तुम्हारे दिल में मौजूद होना चाहिए। जब आपके दिल में अल्लाह का डर आएगा, आप झूठ बोल के सौदा नहीं बेचेंगे। जब आपके दिल में अल्लाह का डर आएगा, आप झूठ बोल के बच्ची या बच्चे का रिश्ता नहीं करेंगे। अल्लाहु अकबर, जब आपके दिल में अल्लाह का डर आएगा, आप किसी का नाजायज हक नहीं मारेंगे। जब आपके दिल में अल्लाह का डर आएगा, आप किसी की इज्जत को पमाल नहीं करेंगे। जब आपके दिल में खौफ इलाही बसने लग जाएगा, आप किसी के माल को लूटने वाले नहीं बनेंगे। अल्लाहु अकबर कबीरा। अलगर्ज, जब आपके दिल में तकवा आएगा, आप हुकूकुल इबाद का ध्यान करेंगे, हुकूकुल्लाह का ख्याल करेंगे। आप अपनी जिंदगी को अल्लाहु अकबर बड़े सोच सोच के अल्लाहु अकबर गुजारते चले जाएंगे। जब आप सारी जिंदगी रब रहमान के इत्तिबा और फरमा बरदारी में गुजारेंगे, फिर अल्लाह की रहमत आपका मुकद्दर बनती चली जाएगी। अल्लाहु अकबर। तकवा ये नहीं है अल्लाहु अकबर कोई आलिम साहब कोई बड़ा पास बैठा हो ज़ाहिरी तौर पर मुत्तकी बन जाओ, नहीं नहीं। अल्लाहु अकबर कबीरा। आओ मैं आपको बताता हूँ, सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिनका नामे नामी इसमें गिरामी सैयदना अब्दुर्रहमान बिन सखर है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, पूछा गया कि ए अबू हुरैरा जी, तकवा क्या चीज है? अल्लाहु अकबर कबीरा। तो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क्या फरमाते हैं, तकवा का मफहूम पूछने वालों, तकवे का मानी पूछने वालों, क्या तुम कभी ऐसे रास्ते से गुजरे हो, ऐसे ट्रैक से गुजरे हो अल्लाहु अकबर कि जिसके दाएं बाएं झाड़ियां हो, कांटे हो? अल्लाहु अकबर। जी जी गुजरा हो। तो फिर क्या करते हो? जी मैं ऐसे रास्ते से गुजरते हुए अपने बदन को समेट लेता हूँ, अपने कपड़ों को समेट लेता हूँ, कहीं कोई कांटा मेरे लिबास को चुभकर मेरे लिबास को ना खराब करे, मेरे बदन में चुभकर मेरे बदन को तकलीफ ना पहुंचा दे। मैं अपने लिबास को और अपने बदन को झाड़ियों से, कांटों से बचा बचा कर उस रास्ते से गुजर जाता हूँ। अबू हुरैरा फरमाते हैं, ओ अल्लाह के बंदे, यही तो तकवा है। जिस तरह तुम दुनिया के रास्ते से गुजरते हुए अल्लाहु अकबर किसी कांटों वाले रास्ते से गुजरते हुए, हर छोटी बड़ी झाड़ी से, हर बड़े छोटे कांटे से अपने बदन को, अपने जिस्म को बचा बचा के गुजरते हो, फरमाया यही तकवा है। जिस तरह तुम उस रास्ते से गुजरते हुए कांटों से बचते हो, झाड़ियों से बचते हो, फरमाया इसी तरह अपनी जिंदगी के ट्रैक पर सफर करते हुए छोटे बड़े गुनाहों से अपने नामाए अमाल को बचा के जिंदगी को गुजार लेना, यही तकवा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। अलगरज बात कर रहा था, सूरह अल बकरा आयत नंबर 194 194, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, वत्तकुल्लाह, ओ अल्लाह के बंदो, अल्लाह से डर जाओ, अल्लाह का खौफ दिल में बसाओ। इन्नल्लाह मअल मुत्तकीन। तकवे वालों पर पहला इनाम तो ये था कि तकवा इख्तियार करने वालों पर अल्लाह की रहमत बरसती है, और दूसरा इनाम ये है, वत्तकुल्लाह वअलमू, डर जाओ अल्लाह ताला से और इस बात को जान लो, अन्नल्लाह मअल मुत्तकीन, बेशक तुम्हारा रब रहमान मुत्तकीन के साथ हुआ करता है। अल्लाह ताला मुत्तकीन के साथ होता है। अल्लाहु अकबर। पहला पॉइंट। फिर कभी इंशाअल्लाह जिंदगी ने वफा की तो तकवा और उसके समरात एक तवील मौजू बयान किया जाएगा। आज मैंने आपको बताया पहले नंबर पर मुत्तकीन लोग वो खुशनसीब लोग हैं जो अल्लाह की रहमत के मुस्तहिक बनते हैं, जिन पर अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं। आओ अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। इत्तिबा करने वाले, इताअत करने वाले, मुतीओ फरमा बरदार बन जाने वाले, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरामीन को मानने वाले, अमल करने वाले, इताअत करने वाले। अल्लाहु अकबर। कुरान मुक़द्दस में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐलान फरमाते हैं, सूरह आले इमरान है, आयत नंबर 132 है, 132 नंबर। अल्लाह का कुरान क्या कहता है? फरमाया, ओ अल्लाह के बंदो, व अतीउल्लाह, तुम अल्लाह की इताअत करो, व अतीउर रसूल, तुम उसके रसूल की इताअत करो। अल्लाहु अकबर कबीरा। लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम पर रहम किया
किया जा सके, तुम अल्लाह की रहमत के मुस्तहिक बन सको। साबित क्या हुआ? जब मुसलमान तुरुह जमीन पर जिंदगी को गुजारते हुए रब रहमान की इताअत करेगा, उसके अहकामात के ऊपर फरमा बरदारी को बजा लाएगा, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत को अपनाएगा, आका अलैहिस्सलाम के फरामीन को दिल में बसाएगा, उनके ऊपर अमल करके दिखाएगा, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इत्तिबा फरमा बरदारी को जिंदगी में करता हुआ नजर आएगा। अल्लाहु अकबर। आका अलैहिस्सलाम के कानूनो दस्तूर, मंशूरो पैगाम, ऐलान, बयान, फरमान, आका अलैहिस्सलाम की सीरत व सूरत, जलवत व खलवत, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी को अपने लिए आइडियल और नमूना उसवा बना लेगा। फिर होगा क्या? जमीन पर रहते हुए अल्लाह रब्बुल इज्जत की, उसके पैगंबर जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की इताअत करना। बंदे तेरा काम है रहमतों की बारिश बरसा देना, मेरे परवरदिगार का काम है। अल्लाहु अकबर कबीरा। आका अलैहिस्सलाम की इताअत करो, मेरे पैगंबर की बात मानो। अल्लाहु अकबर। वो देख लीजिए ना, सही बुखारी है, हदीस नंबर 1397, मेरे और आपके महबूब पैगंबर जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के पास एक जानिसार आया। अल्लाहु अकबर कबीरा। कहता क्या है? या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दुल्लनी अला अमलिन, आका जी मुझे कोई ऐसा अमल बता दे, इज़ा अमिलतुहु दखलतुल जन्ना, या रसूलल्लाह ऐसा अमल बताएं जब मैं उसके ऊपर अमल करने लग जाऊं कायनात का रब मुझे जन्नत का मालिक बना दे। आका अलैहिस्सलाम ने आमाल बताए। अल्लाहु अकबर। उठ के जाने लगा। पता क्या कहता है? अल्लाहु अकबर कबीरा। कहता है वल्लज़ी नफ्सी बियदिही ला अज़ीदु वला अनकुसु, या रसूलल्लाह मैं उस जात की कसम उठा के कहता हूं जिसके हाथ में मेरी जान है, या रसूलल्लाह जितना आपने बता दिया, जितना समझा दिया, या रसूलल्लाह आपकी बात मानूंगा, इत्तिबा करूंगा, न इसमें कमी करूंगा न ज्यादती करूंगा। क्या मतलब? जितना बताया उसके ऊपर अमल करने वाला बन जाऊंगा। आका अलैहिस्सलाम ने क्या किया? फलम्मा वल्ला, जब वो उठ करके जाने लगा ना, चला गया, तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो मौजूद बैठे थे सहाबाए किराम जानिसारान मुस्तफा, आका अलैहिस्सलाम ने उनको मुखातिब किया और पता क्या फरमाया? मन सर्रहु अन यंजुरा इला रजुलिन मिन अहलिल जन्ना। और मेरे सहाबा, तुम में से जो इंसान चेहरे और दिल की खुशी के साथ दुनिया के अंदर चलता फिरता जन्नती इंसान देखना चाहता है, तो इस साल के देख लो, कायनात के रब ने इसको जन्नती बना दिया। क्यों जन्नती बना दिया है? कि उसने आका अलैहिस्सलाम की इत्तिबा फरमा बरदारी का वादा किया और कसम उठा डाली कि जिसके हाथ में मेरी जान है, या रसूलुल्लाह आपकी बात मानूंगा, आपके फरमान में, आपके हुक्म में न कमी करूंगा न ज्यादती करूंगा, जितना दे दिया उसी को मानूंगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। मुसलमानों, यही दावत है, यही अहले तौहीद का पैगाम है, यही अहले हदीस का मिशन है कि कोई भी अमल करना हो तो उसको देखो, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हुक्म है, फरमान है, आका अलैहिस्सलाम की मोहर है, तो उसको करने लग जाओ। लेकिन याद रखो, कोई भी जितना मर्जी अच्छा अमल क्यों ना हो, लेकिन अगर उसके ऊपर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम कबूल, बोले काबिल कबूल नहीं, और मैं अपनी तरफ से बात नहीं करता, मेरे और आपके महबूब पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। मेरे पैगंबर क्या फरमाते हैं? मन अमिला अमलन, कोई भी ऐसा अमल जिसने कोई काम किया, लैसा अलैहि अमरुना, जिसके ऊपर हमारी मोहर नहीं, हमारा हुक्म नहीं, हमारा तरीका सलीका नहीं, फहुवा रद्दुन, जितना मर्जी चंगा अमल क्यों ना होए, अल्लाहु अकबर, अगर मुस्तफा के तरीके के मुताबिक नहीं, फहुवा रद्दुन, वो अमल मरदूद है, अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल हरगिज नहीं। अल्लाहु अकबर कबीरा। तो बात क्या कर रहा था? आका अलैहिस्सलाम की इताअत करो, फरमा बरदारी करो, अल्लाह की रहमत आएगी, रहमत के मुस्तहिक बनते चले जाओगे। अल्लाहु अकबर कबीरा। अगर नाफरमानी करोगे तो दुनिया में भी अजाब,
दुनिया में भी रुसवाई और आखिरत के अंदर भी तबाही, बर्बादी और हलाकत मुकद्दर बन जाए। नहीं यकीन आता? सही मुस्लिम के अंदर हदीस नंबर 2021, मेरे और आपके महबूब पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, इस हदीस मुबारका को रिवायत को बयान करने वाले सैयदना सलमा बिन अकवा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक शख्स को देखा उल्टे हाथ से खाना खा रहा है, खब्बे हाथ नाल खाना खाई जा रहा है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पता क्या फरमाया? ओ अल्लाह के बंदे, कुल बियमीनिक, दाएं हाथ से खाना खा। अल्लाह ने खाने और पीने के लिए दायां हाथ दिया है, उल्टा हाथ तो कज़ाए हाजत के वक्त, तहारत को इख्तियार करते वक्त के लिए है। अल्लाहु अकबर। कुल बियमीनिक, दाएं हाथ से खाना खा। उसने क्या किया? तकब्बर में आया, आकड़ में आया, गुरूर में आया, आका इस्लाम के फरमान को ठुकराया, इताअत और फरमा बरदारी करने की बजाय नाफरमानी का मुर्तकिब हुआ। पता क्या कहता है? कहता है, ए मोहम्मद, मैं दाएं हाथ को मुंह तक उठाने की इस्तिताअत नहीं रखता, मेरा दायां हाथ काम नहीं करता। उसने मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नाफरमानी की और झूठ बोला, डबल गुनाह का मुर्तकिब हुआ। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तो इस्तिताअत नहीं रखता? कहता नहीं रखता दाएं हाथ से खाने, मैं तो उल्टे हाथ से ही खाना खाऊंगा। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया? लस्तताअता। अल्लाहु अकबर कबीरा। अगर नहीं रखता तो फिर नहीं रखता। साहबी फरमाते हैं, फिर सारी जिंदगी गुजर गई, अल्लाह ने उसके दाएं हाथ को मफलूज करके रख दिया, जिंदगी भर कभी अपना दायां हाथ उठा के मुंह तक ला ही नहीं सकता। अल्लाहु अकबर। ये होती है नाफरमानी। आका अलैहिस्सलाम का फरमान आ जाए, पता चल जाए मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, फिर ना देखा करो कि मेरा मसलक क्या कहता है, मेरे फिरके का मौलवी क्या कहता है, मेरी जमात का मौलवी क्या कहता है, मैं अपने मौलवी से जाके पूछूंगा। नहीं, फरमाने मुस्तफा आ जाए, उसी वक्त उसको सरे खम तस्लीम कर लिया करो। अगर नाफरमानी की, अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अल्लाहु अकबर उसको हाथ से मफलूज कर दिया। साहबी फरमाते हैं, जिंदगी भर अपना दायां हाथ उठा के कभी मुंह के करीब ला ही नहीं सकता। लेकिन जो इताअत करता है, फरमा बरदारी करता है, अल्लाहु अकबर कबीरा। देख लीजिए सैयदना अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, छोटा सा कद है, तो जो है मेरे छोटा सा कद। बाज साहबा बयान करते हैं कि हजरत उमर बिन खत्ताब बैठे होते थे, हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद खड़े होते थे तो बराबर लगते थे, इतना छोटा कद। अल्लाहु अकबर। एक दफा एक दरख्त पर चढ़े तो आपकी पिंडलियों से थोड़ा सा कपड़ा हटा, तो सहाबा कराम ने देखा ना छोटी छोटी पिंडलियां, तो मुस्कुरा पड़े। सहाबा कराम हंस पड़े। तो हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद को पता चला कि ये मेरा तमस्करा उड़ाते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं, इसलिए हंस पड़े हैं। तो हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद की आंखों से ना आंसू निकल आए, रोने लगे। जब नीचे आए ना तो आका अलैहिस्सलाम को खबर हुई, पूछा अब्दुल्ला बिन मसऊद रोते क्यों? कहने लगे, या रसूलल्लाह, ये मेरी छोटी छोटी पिंडलियों का मजाक उड़ाते हैं, अब अल्लाह ने दी है, मैं क्या कर सकता हूँ, अल्लाह की इताअत, ये मेरा मजाक उड़ाते हैं। अल्लाहु अकबर। लोगों, मेरे और आपके महबूब पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने पता क्या फरमाया? ओ मेरे सहाबा, तुम क्या जानते हो इन बारीक बारीक और छोटी छोटी पिंडलियों का वजन क्या है? अगर एक पलड़े के अंदर सातों जमीनों आसमान को रख दिया जाए और दूसरे पलड़े के अंदर, अल्लाहु अकबर, अब्दुल्ला बिन मसऊद की दो छोटी छोटी बारीक पिंडलियों को रख दिया जाए, अल्लाहु अकबर, सातों जमीनों आसमान का वजन मेजान में हल्का पड़ जाएगा। अमाल के लिहाज से अब्दुल्ला बिन मसऊद की पिंडलियों का वजन भारी पड़ जाएगा। अल्लाहु अकबर। मकाम मिला क्यों? ये इज्जत मिली क्यों? अल्लाहु अकबर। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुतबा इरशाद फरमा रहे, तो क्या फरमाया? इजलिसु, बैठ जाओ। अब्दुल्ला बिन मसऊद जूतों वाली जगह पर खड़े थे, वहीं पे बैठ गए। आका का फरमान कान में पड़ा, बैठ जाओ, तो फरमान आने के बाद एक कदम भी उठाना गवारा नहीं किया, वहीं पे बैठ गए। आका अलैहिस्सलाम की थोड़ी देर बाद नजर पड़ी, अब्दुल्ला जूतों वाली जगह पे बैठ गए, आगे आके बैठो।
अब्दुल्ला बिन मसूद रींग रींग के आगे बढ़ने लगे। फरमाया खड़ा क्यों नहीं होता? कहने लगा या रसूलल्लाह, पहले तो आपका फरमान मेरे कान में पड़ा तो मेरे ईमान ने, मेरी गैरत ने गवारा ही नहीं किया कि आपका फरमान आने के बाद मैं एक कदम भी उठा सकूं। जूतों पर बैठना गवारा था, मगर आपके फरमान के आ जाने के बाद एक कदम भी उठाना गवारा नहीं था। या रसूलल्लाह, वहीं पे बैठ गया। अब आपने आगे आने का कहा है, दोबारा खड़े होने का तो नहीं कहा। बात समझ आई कि नहीं आई? या रसूलल्लाह, दोबारा खड़े होने का तो नहीं कहा। मैं खड़ा इसलिए नहीं हुआ कहीं आपकी नाफरमानी ना हो जाए। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये था अदब, ये थी इत्तिबा, ये थी फरमा बरदारी कि जिसके बारे में शायर ने कहा कि मुसव्वर खींच वो नक्शा कि जिसमें ये सफाई हो, इधर फरमाने मोहम्मद हो, इधर गर्दन झुकाई। अल्लाहु अकबर। और वो देख लीजिए, मेरे और आपके महबूब पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। आका अलैहिस्सलाम का ये फरमान सही बुखारी हदीस नंबर 7280। आका अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? कुल्लु उम्मती यदखुलून अल जन्नह, मेरी सारी की सारी उम्मत जन्नत में चली जाएगी, इल्ला मन अबा, मगर जिसने जन्नत में जाने से इनकार कर दिया, जन्नत में जाने से इनकार कर दिया। क़ीला वमन अबा या रसूल अल्लाह, पूछा गया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तो जन्नत को हासिल करने के लिए तड़पते रहते हैं, बेकरार रहते हैं, बेचैन रहते हैं। या रसूल अल्लाह, वो बदबख्त कौन है, वो बदकिस्मत कौन है जो खुद जन्नत में जाने से इनकार करता है? अल्लाहु अकबर। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने पता क्या फरमाया? फरमाया मन अताअनी दखलल जन्नह, जिसने मेरी इताअत की वो जन्नत में चला गया। वमन आसानी फकद अबा, जिसने मेरा फरमान आ जाने के बाद, हदीस आ जाने के बाद, मेरा हुक्म आ जाने के बाद वमन आसानी नाफरमानी की, फकद अबा, गोया उसने खुद जन्नत में जाने से ही इनकार कर दिया। अल्लाहु अकबर कबीरा। साबित क्या हुआ? जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरामीन के जानबूझ के नाफरमानी करते हैं, नाफरमानी के मुर्तकिब होते हैं, वो गोया खुद किसी और का नुकसान नहीं करते, खुद जन्नत में जाने से इनकार कर रहे हैं। अल्लाह हम सबको इताअत मुस्तफ़ा अपनाने की तौफीक अता फरमा। अल्लाहु अकबर। दूसरा ये पॉइंट था, अल्लाहु अकबर कबीरा। क्या? इत्तिबा, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इताअत करो। इताअत करोगे लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम पे रहम किया जा सके। जमीन पर अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करना बंदो तुम्हारा काम होगा। अर्श इलाही से रहमतों की बारिश बरसाना मेरे परवरदिगार का काम होगा। तीसरा पॉइंट, सब्र करने वाले। कुरान मुक़द्दस में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जूअ व नक़्सिम मिनल अम्वाल वल अनफुसि वस्समरात। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, यकीनन, जरूर बिज़रूर हम तुमको आजमाएंगे, खौफ के साथ, भूख के साथ, जानों के नुकसान से, फलों की कमी से, रिज़्क़ की तंगी से हम तुमको आजमाएंगे। अल्लाहु अकबर। लेकिन जो आजमाइश पे पूरे उतरेंगे, अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आजमाइश आ गई, कोई औलाद छिन गई, जानों का ज़िया हो गया, रिज़्क़ में कमी आ गई, फलों की तंगी आ गई, भूख आ गई, किसी किस्म का खौफ उसके ऊपर मुसल्लत हो गया, तो क्या करते हैं? सब्र करते हैं। अल्लाह फरमाते हैं, फबश्शिरिस साबिरीन, सब्र करने वालों को खुशखबरी सुना दो। कौन से लोग? अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा, जिनको कोई मुसीबत आन पहुंचती है, परेशानी आ जाती है, वावैला नहीं करते, चीखो पुकार नहीं करते, अल्लाहु अकबर सीने कूबी नहीं करते, रुखसारों को नहीं पीटते, नाफरमानी के कलिमात और बगावत के अल्फाज अपनी जुबानों से नहीं अदा करते, बल्कि क्या कहते हैं? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, बेशक हम भी अल्लाह के लिए हैं, हम भी उसी की तरफ लौट करके जाने वाले हैं। जो गया ये भी अल्लाह का था, वापस चला गया। अल्लाहु अकबर। सब्र करते हैं। अल्लाह क्या कहते हैं? मेरे महबूब पैगंबर जनाब मोहम्मद
सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इन अपने उम्मतियों को, मेरे बंदों को मेरा ये पैगाम, ऐलान, बयान कुरान पढ़ के सुनाओ। उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमह, यही वो लोग हैं जिनके ऊपर रब रहमान की तरफ से सलावात है और क्या है, व रहमा, अल्लाह की रहमतें बरसती हैं। साबित क्या हुआ, सब्र करने वाले मुसीबत पर, परेशानी पर, आफत पर, जानों के ज़िया पर, बेटा बेटी के चले जाने पर, वालिदैन की वफात पर, या कारोबार में तंगी आ जाने पर जो लोग सब्र करते हैं उनके लिए खुशखबरी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत बताना क्या चाहते हैं, बंदो मुसीबत और परेशानी आफत के अंदर सब्र कर लोगे, अर्श मुअल्ला से मैं तुम पर रहमतों का नज़ूल फरमा दूंगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। और दूसरा भी एक इसके साथ अल्लाह की तरफ से इनाम आता है। अल्लाह फरमाते हैं व उलाइका हुमुल मुहतदून, सब्र करने वाले मैं अर्श मुअल्ला से इनके लिए हिदायत के सर्टिफिकेट नाजिल करता हूं। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर कबीरा। कितने पॉइंट हो गए जी? 3 बातें समझ आ गई। पहला तकवा इख्तियार करने वाला, दूसरा इताअत, और तीसरा सब्र। सब्र करोगे अल्लाह की रहमतें आएंगी। अल्लाहु अकबर कबीरा। और अगले की तरफ चलते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। जमीन पर नरमी किया करो, नरमी इख्तियार किया करो। अल्लाहु अकबर कबीरा। होगा क्या, आप जमीन पर नरमी करोगे, अल्लाह की रहमत आएगी। जाओ सुनन अबी दाऊद, इमाम अबू दाऊद रहमहुल्लाह सुब्हानहु व तआला अपनी किताब के अंदर हदीस नंबर 3941 नकल फरमाते हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान, फरमाया अर्राहिमून, रहम करने वाले, अर्राहिमून, रहम करने वाले, यरहमुहुमुर रहमान, अर्श मुअल्ला वाला रब रहमान उनके ऊपर रहम करता है। और आगे क्या फरमाया, इरहमू अहलल अर्ज, तुम जमीन वालों पर रहम करो, यरहमुकुम मन फिस समा, तुम जमीन वालों पर रहम करोगे, यरहमुकुम मन फिस समा, जो आसमान पर है, तुम्हारा खालिक व मालिक, राज़िक, दाता, पालनहार, जमीन वालों पर रहम करने की बरकत से अल्लाह अर्श मुअल्ला से तुम पर रहम करेगा, अल्लाह तुम पे रहम करेगा। अल्लाहु अकबर। और देख लीजिए मुस्नद अहमद हदीस नंबर 6541 रिवायत बयान करने वाले हजरत आमर बिन आस, अल्लाहु अकबर, बयान क्या करते हैं, अल्लाहु अकबर, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इरहमो तुरहमो, तुम जमीन पर रहम करो, अर्शे बरी पर तुम पर रहम किया जाएगा, अर्शे बरी से। और क्या फरमाया, वगफिरू, तुम जमीन वालों को माफ करने की कोशिश करो, यगफिरुल्लाहु लकुम, तुम जमीन वालों को माफ करोगे, अर्शे बरी वाला तुम्हारे गुनाहों को भी माफ फरमा दे। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर कबीरा। इसलिए जमीन पर रहम किया करो, जमीन पर मिट्टी पर भी रहम किया करो, जमीन वालों पर भी रहम किया करो, परिंदों दरिंदों चिरिंदों पर भी रहम किया करो, अपने भाई मुसलमानों पर, इंसानों पर भी रहम किया करो। अल्लाहु अकबर कबीरा। वो मशहूर वाक़या सही मुस्लिम व दीगर हदीस की किताबों में मौजूद है। कानत मुमिसा, गुनाहगार औरत जा रही थी, उसको कुत्ते के बच्चे के हाल पे रहम आया, उसने उसको पानी पिलाया। अल्लाहु अकबर। हुआ क्या, उसने कुत्ते के बच्चे पर रहम खाया, उसको पानी पिलाया, उसकी जिंदगी को बचाया। अल्लाह को उसके हाल पे रहम आया, अल्लाह ने इतनी रहमत नाजिल फरमाई, उस गुनाहगार औरत की जिंदगी के सारे गुनाहों को भी माफ फरमा दिया और उसको जन्नत का भी मालिक बना। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये चौथा पॉइंट है, क्या है, तुम जमीन वालों पर रहम करो, अर्शे बरी वाला तुम पर रहम करेगा। अल्लाहु अकबर। वो देख लीजिए ना, अकरा बिन हाबिस रजी अल्लाह ताला अन्हु बैठे हुए थे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास। आका अलैहिस्सलाम ने क्या किया, अपने नवासों का बोसा लिया। अकरा बिन हाबिस, या रसूलल्लाह आप इनके बोसे लेते हैं? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जी। कहने लगे, या रसूलल्लाह हमने तो कभी अपने बच्चों का बोसा नहीं लिया, कभी अपने बच्चों से प्यार नहीं किया। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, ये मैं अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा, हदीस सही बुखारी के अंदर हदीस नंबर 5997 आका अलैहिस्सलाम ने पता क्या फरमाया, मल्ला यरहम ला युरहम,
जो इंसान किसी पर रहम नहीं करता उस पर अल्लाह भी रहम नहीं करता। साबित क्या हुआ? अगर चाहते हो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम पर रहम करे तो जमीन वालों पर रहम करना होगा। डीलर से जा जाके कहते हैं कभी कोई फंसया वसया आवे ना तो मैनू दसी। अल्लाहु अकबर कबीरा। आज सुन मेरे आका अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, जब किसी से कोई चीज खरीदता था ना तो उसके हाल पे रहम करता था। अल्लाहु अकबर कबीरा। उससे एवं नहीं बटोरने की कोशिश करता था। और जब किसी को कोई चीज बेचता था तब भी उसके हाल पे रहम करता था। ये नहीं कि मार्केट में ये चीज शॉर्ट है, अल्लाहु अकबर कबीरा, मार्केट में ये चीज मिलती नहीं है, जितनी मर्जी खाल उतार लो, जितना मर्जी इससे माल बटोर लो, नहीं नहीं, बल्कि अल्लाह से डरता था, उसके हाल पे रहम करता था। और जब किसी से किसी चीज का तकाजा करता था तब भी उसके हाल पे रहम करता था। अल्लाहु अकबर कबीरा। उसने जमीन पर रहते हुए ये काम किया। रब रहमान के दिल में रहम आया कि ये इंसान होके मेरे बंदों से इतनी फ्याजी वाला अमल करता है, इतना रहम करता है, मैं रहमान होके इसके ऊपर क्यों ना रहम करूं। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया रहिमल्लाहु रजुलन, कायनात के रब ने उस इंसान के ऊपर भी अपनी रहमतों का नज़ुल फरमा दिया। अल्लाहु अकबर। साबित क्या हुआ? किसी से कोई चीज खरीदे तब भी उसके हाल पे रहम करें, किसी को कोई चीज बेचे झूठ बोल के ना बेचे। अल्लाहु अकबर। न जाने कितने सालों की मेहनत और कितने सालों की जमा पूंजी होगी उसके पास, नहीं तो याद नहीं आता तो उनसे जाके पूछो। अल्लाहु अकबर कबीरा। जो बेचारे सारी सारी जिंदगी जोड़ते हैं, मेहनत करते हैं, जमा पूंजी बनाते हैं, फिर मकान खरीदने जाते हैं, ये प्रॉपर्टी डीलर फ्रॉड कर लेते हैं, किराए के मकान की जेली रजिस्ट्री उनके हाथों में थमाते हैं, कीमत लेके आगे भाग जाते हैं। जब वो बेचारा घर में सामान शिफ्ट करने के लिए आता है, अंदर से और बूढ़ी अम्मा निकलती है, कहती चल पाँच जावे मकान तो साडा होते किराएदार से। ऐसे होता है मेरे माशरे के अंदर। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये चंद टके कब तक तेरे काम आएंगे, कब तक तेरा साथ देंगे? तो अपने पेट में डालेगा। अल्लाह की कसम कब्र में जाने के बाद सबसे पहले तेरे साथ बेवफाई ये पेट ही करेगा। सबसे पहले बदबू इसी पेट के अंदर पड़ेगी, सबसे पहले पेट फटेगा। जिस पेट के अंदर तो हलाल और हराम की तमीज किए बगैर जो भी जाए दाखिल करता है, हलाल डाला करो।